कभी कभी वह अभिमान चोरों, लुटेरों, बद कर्म करने वालों में कम और कभी कभी धर्म कर्म करने वालों में ज्यादा हो जाता है। मुझे ध्यान आ रहा है कि गुरु महाराज की उदासियों में जब वो कंधार जिले से निकल रहे थे, अफगानिस्तान और आज के मौजूदा पाकिस्तान में एक इलाका आता है जिसे कहते कंधार, और कंधार में एक वली रहता था। मुसलमान उसको बहुत पूछते थे, बड़ा उसका नाम था, बड़ी उसकी शोभा थी। पहल आया तो उसने ऐसी जगह में ठिकाना किया जहां नेचुरल स्वीट वाटर का रिजर्वायर था। वो मीठे पानी का चश्मा था। उस मीठे पानी के चश्मे के पास उसने बैठना शुरू कर दिया। वो खूब अपना चलिया काटता, अल्लाह अल्लाह करता, अपनी बंदगी करता, और वे फिर धीरे धीरे वहीं रहने लग गया। धीरे धीरे आस पड़ोस लोगों को खबर होने लग गई। पीर समझ के, फकीर समझ के सब लोग उसका बड़ा अदब करने लगे। कुछ सालों में आकर के उसकी कुटिया एक बहुत बड़े डेरे में बदल गई। वो होगा ही, जहाँ लोग आएंगे वहाँ माया आएगी, जहाँ माया आएगी वहाँ विस्तार होगा। पर विस्तार बाहर डेरे का होता तो इतना ही काफी था। ये विस्तार वली के अहंकार का भी हो गया। अब वो अपने आप को कुछ समझने लग गया। धीरे धीरे जो तो उसके बताए नियमों से चले, जो इस्लाम का पालन करे, उनको तो वो आशीष देवे। पर अगर कोई उसकी बात न माने या जो उसको लगे कि ये ठीक नहीं है, सबके अपने अपने जो संप्रदाय बन जाते हैं ना, उनके नियम अपने अपने हो जाते हैं। तो जो उसके नियम का पालन न करे उसको वो दंड भी देता था। बड़ा कहर था भाई उसका। कहाँ तो लोग अदब करते थे, अब लोग उससे डरते भी थे कि पीर कहीं नाराज हो गया और किसी बुरी निगाह से देख लिया तो हमारा घर बर्बाद हो जाएगा, हमारे बच्चों को कुछ हो जाएगा, हमारे कारोबार खराब हो जाएंगे, हमारी मौत ही न कहीं हो जाए। डर से लोग बहुत कुछ कर लेते हैं और डर में बहुत कुछ कर लेते हैं। वस्तुओं से, मकानों से, बच्चों से, पैसे से इतना लगाव है कि उसको बचा के रखने के लिए कुछ करना पड़ जाए वो तो कर लेंगे। और ऐसे जो ममता में भरे हुए लोग होते हैं वही फिर डरे हुए लोग भी होते हैं। जिसे ममता न हो उसे डर भी नहीं होगा। Very logically, if we see this, if you have attachment for something or someone, you will be fearful and scared for that person or that object. लेकिन अगर आपके मन में किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के लिए कोई ममता ना हो तो आप किसके लिए डरेंगे? कहावत है ना, नंगा नहाए क्या और नंगा निचोड़े क्या। नंगे को कोई फिक्र नहीं है, पर सामान होगा पास में तो फिक्र भी करनी पड़ेगी कि मेरे सामान को कोई चोर न ले जाए, मेरे सामान को कोई लूट न जाए, मैं खुद ही कहीं अपना सामान भूल के कहीं चला न जाऊं। वली कंधारी के पास इतना जो रुतबा बन गया, इतनी जो उसकी शोहरत हो गई, इतनी उसकी मान्यता हो गई, और जो लोगों की भीड़ें उसके डेरे पर लगने लग गईं, ज्यों ज्यों भीड़ बढ़ती गई त्यों त्यों उसका अहंकार बढ़ता गया। मैंने कहा ही था कि सदगुरु प्यारे का प्यारा भोजन क्या है? What is the most favorite food of Guru Maharaj? That is only one, and that is your ego. Guru will eat up your ego if given the chance. और ये वाली कंधारी की शायद खुश नसीबी थी, कभी उसने बड़ी ईमानदारी से भजन बंदगी की होगी कि गुरु नानक साहब लौट रहे थे ईरान की तरफ से, और वापिस आते हुए रास्ते में वो कंधार रुकते हैं, और कंधार भी वो ठीक उस पहाड़ी के नीचे आके रुकते हैं जहां ऊपर उसका डेरा था। अब बाबा जहां बैठेगा वहां कीर्तन होगा, और मैं ये समझती हूं कि कलयुगी जीवों के लिए कीर्तन से बड़ी कोई करामात नहीं, किसी मिरेकल से कम नहीं है, किसी करामात से कम नहीं है। एक राग की समझ रखने वाला एक अच्छा गायक जब गाए
तो वो सैकड़ों मन को बांध लेता है। और यहां तो हुजूर खुद गाते हैं, गुरु नानक साहब खुद गाते हैं, मर्दाना संगत करते हैं, रबाब बजाते हैं। और रबाब की तरंगों पर जब गुरु साहब स्वयं गाए करते तो उनकी वाणी उन वादियों में ऐसे फैल जाती थी, तो दूर दराज लोगों के घरों में आवाज जाती तो हैरान होते, कौन है ये, कौन बजा रहा है। समय बड़े अलग थे, लोगों के पास ना टीवी थे, ना रेडियो थे, ना फोन थे, ना इंटरनेट था, तो लोग अपने अपने फोन के कैदी नहीं होते थे। और ज्यादा कुछ बाहर बाजारों में भी इतना सामान नहीं होता था कि खरीदो फरोख्त में लगा रहे। तो बहुत जल्दी लोग भोजन करके अंधेरा होने से पहले ही खा लेते, और अब चुप है, शांति है। और ऐसे में जब वो रबाब की तरंगे और गुरु महाराज की वाणी गूंजती थी तो खिंचे चले आने लग गए। 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए, 10 आए, जो आए तो वो बस बैठ जाए और बाबा के उस रूहानी चेहरे को देख के, गुरु महाराज के उन मीठे स्वरों को सुन के ऐसे मस्त हो जाते। फिर पूछते, कौन हो आप, कौन हो और कहां से आए हो, यहां के तो नहीं हो आप। और गुरु का इंट्रोडक्शन देने का काम ज्यादा करके मर्दाना जी करते थे। और मर्दाना कहते, ये हमारा गुरु बाबा नानक है, नानक, जो अनेक नहीं, जो एक से मोहब्बत करता है। ना अनक, अनक माने अनेकता जिसमें नहीं, जिसके मन में अनेकता नहीं है, जो लोगों को बांटता नहीं है, जो भेदभाव करता नहीं है, जो मजहबों, जातियां, भाषा और देशों की सीमाओं पर किसी को शिकंजों में कस के ये अच्छा ये बुरा ऐसा कोई लेबल नहीं लगाता है। कौन है ये, इनका नाम नानक है। तुम कौन हो, मैं मर्दाना हूं, अच्छा तू मुस्लिम है। तुम कौन हो, मैं बाला हूं, अच्छा अरे तू तो हिंदू है। ये कैसा पीर हुआ, हिंदू भी साथ में है, तो तू, ये तुम्हारा बाबा मुस्लिम है कि तुम्हारा बाबा हिंदू है, कौन है ये। और वो कहते, 5 तत्व का पुतला नानक रखिया नाम। शरीर 5 तत्व का है, मानते किसको है, किसको मानते हैं, अल्लाह को मानते कि राम को मानते हैं, किसकी बंदगी करते हैं। और साहिब कहते, और मैं उसी को निरंकार कहता हूं और उसका नाम सत्य है और सारे नाम उसके हैं, सारे नाम उसी के हैं। प्यार से तुम किसी नाम को ले लो, 52 अक्षरों को जोड़ के, गुरुमुखी के 52 हैं, तो 52 अक्षरों को जोड़ के आप जो नाम बना सकते हो वो नाम परमात्मा का ही होगा। इसलिए ये मत पूछो कौन सा नाम अच्छा है, सब नाम अच्छे हैं, सारे रूप अच्छे हैं और सब खूबसूरत है। पर इतनी ज्ञान विज्ञान की जरूरत किसको, जिसके सामने आप हजूर बैठे हों और उनका वो पवित्र दर्शन आंखों से हो रहा हो, तो वहां सवाल कौन पूछता है। संगत लगी होने, रोज शाम बैठ जाते, महाराज सुबह में भी कभी गा लेते, कभी संध्या को भी गा लेते, और वाणी उनकी ऐसी जो सुनते वो बस पहुंच जाते। धीरे 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 हुआ ये कि लोग डेरे में कम जाने लग गए, क्योंकि डेरे में कुछ शिक्षा नहीं थी, डेरे में कोई ज्ञान नहीं था, वहां सिर्फ डर था। और यहां गुरु महाराज ने अपने मुखार बिंद से ये बात कही, ऐसा हमारा सखा सहाय, परमात्मा हमारा दोस्त है, उससे डरते नहीं हैं। सखा है, सहायक है, गुरु हर मिलिया भगत दृढ़ाई। ए संतो अपने मन में भक्ति को दृढ़ाओ। एक ने कहा, नहीं हमने तो सुना है कि अल्लाह नाराज होता है और फिर वो जहन्नुम में डालता है, और जहन्नुम में एक बार गए तो बस गए, और बड़े कष्ट होते हैं और बड़े तकलीफें होती हैं। महाराज कहते हैं, आप करे सच अलख अपार, करता परमात्मा है
और वो क्या कुछ कर सकता है उसको वर्णित नहीं किया जा सकता है। अलख, जिसकी लखना न की जा सके। लखना अर्थात हिंदी का शब्द लक्षण, जिसको किसी लक्षणों से हम सीमित नहीं कर सकते, वह अलक्षित, अद्वितीय, अनिर्वचनीय परमात्म सत्ता के, ये जो सारी सृष्टि है जो तुम देख रहे हो, जिसमें हम तुम सब जीव रह रहे हैं, याद रहे इस सृष्टि में जी रहा हर जीव, भले ही कितना बड़ा पापी हो। महाराज कहते हम पापी तू बख्शनहार। भले पाप किए हो पर बेफिक्र रहना, वो बख्श देता है, वो रहमत करता है, इसलिए रहमान नाम है उसका। अच्छा, हम तो डरते ही रहे उससे। तो गुरु बाबा ने लोगों को मोहब्बत करना सिखाया। सदगुरु नानक ने इस सारे हुजूम को जो अब उनके पास मोहब्बत से आने लग गए, उन सबको बैठना सिखाया, सत नाम का जाप करना सिखाया, बंदगी करना सिखाया, बैठ करके एक साथ मन को जोड़ना सिखाया और अपनी चित्तवृत्ति को उस अलख अपार के श्री चरणों में मन लगाना, ये भी महाराज ने सिखाया। और ये सब सीख रहे हैं और लोगों के दिलों में ऐसे ऐसे प्रेम और श्रद्धा की भावनाएं बढ़ती गईं। वली को गुस्सा लगाने कि ये धीरे धीरे जनता कम क्यों हो गई है। चेलों ने बताया, महाराज नीचे कोई बाबा आकर के बैठा है, नाम नानक कहते हैं, आजकल सब लोग उसके पास जाते हैं। बोले क्या करामाती है? करामात मतलब चमत्कार करता है। क्या मेरे से ज्यादा बड़ी चमत्कार कर सकता है? क्या मेरे से ज्यादा बड़ी साधना उसने की है? कहते हुजूर ये तो पता नहीं, पर इतना सुना है कि जब गाता है तो बहरे भी झूमने लग जाते। वली कंधारी ने अपने मन के द्वेष को पूरा करने का एक तरीका सोचा, और वो तरीका ये था कि मीठे पानी का जिस चश्मे पर पूरा वो इलाका निर्भर था, उसने उस चश्मे के ऊपर बड़ा सा पत्थर रख दिया। अब इस चश्मे का पानी बह करके नीचे नहीं जाएगा, जहाँ से लोग अपने पशुओं की प्यास बुझाते, अपने घर के लिए पानी भर के ले जाते। पानी तो जान है और प्राण है, और वली कंधारी ने उस पानी के प्रवाह को रोक दिया, चट्टान बड़ी सी रख दी। अब लोग त्राही त्राही करने लग गए। भाई क्या हुआ? बाबा नानक तक बात पहुंची। गुरुदेव ने कहा, मर्दाना जाओ जाके बात करो, भाई फकीर आदमी है, लोगों को दुख देना अच्छी बात नहीं है, जाओ जाके समझाओ। मर्दाना 1 बार गए, 2 बार गए, 3 बार गए, 4 बार गए, पर अहंकारी आदमी कहाँ सुने, वो सुनता नहीं है। सब प्रेमियों ने आकर के कहा कि महाराज अब क्या करें, अब तो यहां रहना मुश्किल हो गया। महाराज ने कहा कि चिंता मत कर, चिंता छड़ अचिंत रहो, चिंता मत करो। जिन उपाय मेदनी सोई करदा सार, कट कट मालिक दिला का सच्चा परवरदिगार। कर बंदे तू बंदगी जिचरे काट में साहा। उस परवरदिगार पर विश्वास रख, तुम चिंता मत करो। जिसने सृष्टि को उपाया, जिन उपाई मेदनी, जिसने इस माया रचित जगत को बनाया, सोई करदा सार, वो तुम्हारा ध्यान वही रख लेगा। महाराज कैसे? कथा ये कहती है, पाई बाले की साखी ये कहती है कि गुरु महाराज ने अपने हाथ से एक पत्थर उठाया और झरझर करके वहीं भी झरना आ गया। नेचुरल स्वीट वाटर्स उस स्थान से निकलने लग गए।
आप कह सकते हैं चमत्कार, आप कह सकते हैं कि महाराज को शायद मालूम था कि जो पानी ऊपर है वो पानी नीचे भी तो होगा। तो इस इलाके में कहाँ कहाँ पानी, तुम जैसे समझना चाहो, तुम्हें चमत्कार समझना है बहुत अच्छे। तुम कहो महाराज प्रकृति को समझते थे, मेरे को तो वो भी स्वीकार है। पॉइंट ये कि लोगों की जरूरत पूरी हो गई। पानी से जो प्यास और तड़प, जो तकलीफ थी, वो सब तकलीफ महाराज के इस नए पानी के सोमे की वजह से पूरी हो गई। वली कंधारी तक जब ये खबर पहुंची कि अब तो नीचे भी एक पानी का चश्मा हो गया, पानी पर ही तो मान था ना उसको। अपनी बंदगी के कारण तो वो लोगों को अपना न बना सका, पानी की वजह से उसने अपनी एक हुकूमत बनाई थी। अब वो हुकूमत कैसे चलाएगा? तो गुस्से में आकर के उसने पूरा जोर लगाया और एक बड़ी सी चट्टान पहाड़ से ऊपर नीचे को फेंकी, जहां नीचे गुरु बाबा नानक बैठे हुए थे। वो चट्टान जो ऊपर से गिरी है, महाराज का कहते हैं हाथ उठा और उस हाथ के लगने पर वो नीचे ढलकती हुई चट्टान ठीक उसी जगह पे रुक गई। वो गिर रही चट्टान जो है वहीं आकर के ठहर गई। उस चट्टान में प्रेमी लोग जो गए हैं और इस शरीर के जो पिता थे, उन्होंने मुझे ये बात बताई, क्योंकि उस गुरुद्वारे में वो गए हैं, उसको पंजा साहब गुरुद्वारा कहते हैं, जहाँ उनके वो हाथ का निशान का वो जो चट्टान है वो अजीब सी, कहते हवा में ही जैसे बस थोड़ा सा ही हिस्सा जैसे पहाड़ में है, बाकी जैसे नीचे लटकी पड़ी है। और कहते हैं कि महाराज की वो जो हाथ की छुहन उस चट्टान को मिली है, कहते हैं वो चट्टान आज भी वहीं पर है। 550 वर्ष बीत गए, चट्टान वहीं की वहीं है। आज भी जो लोग जाते होंगे वहां पर, ऐसा उनका कहना है कि उस चट्टान को छू छू के सब देखते हैं, और कहने वाले अपनी अपनी भावना के अनुसार बहुत सी मीठी मीठी बातें अपनी भावना से वो महसूस वहां जाके करते हैं।